नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2, जो कि आपका एमपी टेट एग्ज़ाम 2024 जुलाई और अगस्त में होने वाला है। और ये दोस्तों हम प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जिससे आपकी जो तैयारी है बहुत ही बेहतर हो सके और कम समय में हम आपका रिवीजन करवाएंगे MCQ बेस्ड क्वेश्चनों से। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये हमारा दोस्तों पार्ट 24 है। 23 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन ए क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट। दूसरा प्रश्न है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इनके ऑप्शन देख लेते हैं, इस प्रकार से हैं। ऑप्शन ए है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जेवी कृपलानी, ऑप्शन डी VR अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जेवी कृपलानी। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेवी कृपलानी। तो ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। तो मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है वो कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट आंसर, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मौलिक कर्तव्यों का समावेश भारतीय संविधान में हुआ। तो मौलिक कर्तव्यों का समावेश भारतीय संविधान में हुआ 42वें संशोधन द्वारा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 42वें संशोधन द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सीधे जनता के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, ऑप्शन सी क्या दिया है? भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, और ऑप्शन डी प्रांतीय सभाओं द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रांतीय सभाओं द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। तो ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है 7वीं अनुसूची में। किसमें? 7वीं अनुसूची में दिया हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में? इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये दिया हुआ है 7वें में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 7वां। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, बताना है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन बी संघ गठित करने का अधिकार, ऑप्शन सी सभा करने का अधिकार, ऑप्शन डी देश के किसी भाग में जाने और निवास करने का अधिकार। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? तो ये है अनुच्छेद 17 में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। तो ये कहाँ से लिए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो ये लिए गए हैं दोस्तों आयरलैंड से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो ये करता है एकल नागरिकता। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एकल नागरिकता। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं इस प्रकार,
यहाँ पर हमें कथन दिया गया है। कथन क्या है? भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। कारण आर, उसने एक बहुशक्तिशाली केंद्र की रचना की है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही। यानी कि दोनों ए और आर सही है, पर आर एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? 42वें संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी? तो ये की गई थी 9/12/1946 को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 दिसंबर 1946 को। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। तो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर VR अम्बेडकर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी डॉक्टर VR अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो ये है धर्म की स्वतंत्रता से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी धर्म की स्वतंत्रता। ठीक है, तो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इम्पोर्टेंट, संपत्ति का अधिकार एक क्या है? तो ये कानूनी अधिकार है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कानूनी अधिकार। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। तो ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के वैध होने के कारण है। तो वैध होने के क्या कारण है? ठीक है, हमें बताना है। तो इनके ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन किस प्रकार से हैं। इनमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट है। ऑप्शन बी, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। ऑप्शन सी, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। और ऑप्शन डी क्या है? इसमें संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। तो ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? इसमें संघ तथा राज्य सरकारों का क्या है? संविधान है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है ये बताना है। तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 21। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 करता है। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो ये किए जा सकते हैं मौलिक अधिकार। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों की अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? तो ये करता है दोस्तों अनुच्छेद 30। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अनुच्छेद 30। मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराय राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है? ठीक है, ये बताना है। तो ऑप्शन ए क्या होगा? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो ये किया था केशवानंद बनाम केरल राज्य। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी केशवानंद बनाम केरल राज्य। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। तो ये विचार पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना में और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। किसमें? संविधान की प्रस्तावना में और राज्य के नीति निर्देशक
तत्वों में। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ए तथा सी दोनों ऑप्शन। तो ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? तो किसका उल्लेख है? रेलवे पुलिस का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, रेलवे पुलिस। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? ठीक है, क्या पूछा है? नहीं है। तो किसका नहीं है? गैस का। किसका नहीं है दोस्तों? गैस। तो ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? क्या प्रश्न बोला गया है? हो सकता है आपको स्पष्ट रूप से ना दिखाई दे रहा हो। तो प्रश्न बोला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो ये है किसमें? अनुच्छेद 371 में। किसमें? अनुच्छेद 371। तो ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, 29 में क्या बोला गया है? भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, प्रश्न याद ध्यान से सुनिए। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था कब? जनवरी 22, 1947 को। राइट आंसर क्या होगा? जनवरी 22, ठीक है, 1947। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, प्रश्न में क्या बोला गया है? समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक किसमें? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है जो। ठीक है, इसमें किया गया है। तो ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट आंसर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का। अगला प्रश्न है, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ पर 4 पॉइंट दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन सा पॉइंट सही है। पहला है, यह राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। ये पॉइंट कैसा है? सही है। ठीक है, यह संविधान के भाग 3 में सूचित है। तो ये भी पॉइंट कैसा है? राइट है। तीसरा है, यह सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। ये पॉइंट नहीं है सही। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। तो ये भी पॉइंट नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट आंसर। 1 तथा 2 क्या है? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो पहला, आवास का अधिकार, ये क्या है? हमारा मौलिक अधिकार है। विदेश यात्रा का अधिकार, ये भी हमारा क्या है? मौलिक अधिकार है। समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। ठीक है, ये सर्वोच्च न्यायालय ने क्या अधिकार नहीं दिया है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही। चलिए, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। तो उपयुक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है, संदर्भित है? तो ये है अनुच्छेद 51A में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 51A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो ये है आयरलैंड। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट आंसर, आयरलैंड। दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो ये लगाता है अनुच्छेद 14। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 35 प्रश्न सोशल साइंस एंड एमपी टेट वर्ग 2 के लिए देखे। और आप ऐसे ही डेली देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।